सफेद शेरनी का अपने बच्चों से प्यार और जालिम शेर का उन तीनों पर कहर। एक जंगल में एक सफेद रंग की शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके दोनों ही बच्चे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। एक का नाम था शेरू, जो कि बिल्कुल दूध के जैसे दिखने वाला सफेद रंग का अद्भुत शेर था, और दूसरे का नाम था गब्बर, जो कि एक गोल्डन रंग का दिखने वाला अद्भुत शेर था। शेरनी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके दोनों बच्चे भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शेरनी अपने बच्चों को खुद ही भोजन लाकर देती थी, लेकिन शेरनी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह कभी भी जंगल में जाती तो वह किसी न किसी जानवर को अपने बच्चों के पास छोड़कर जाती थी। उसी जंगल में एक सिम्बा नाम का शेर भी रहता था। यह शेर इतना जालिम और बेखौफ था कि वह कभी भी किसी भी छोटे से छोटे जानवर पर रहम नहीं खाता था। यह उसका भी शिकार कर लेता था। जंगल के जानवर उससे बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे और वह कैसे ना कैसे करके उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक दिन एक भालू और चीता उसकी गुफा पर आते हैं और भालू उससे बोलता है, शेर भाई, आप हमारे जंगल के जानवरों को इस तरह परेशान क्यों करते हो? आप भी तो इसी जंगल में रहते हो। प्लीज आप हमें इस तरह परेशान मत करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे अब घर से बाहर भी नहीं निकलते आपके डर से। तब शेर उससे बोलता है, अरे जाओ जाओ, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मेरा जब मन करेगा मैं किसी भी जानवर का शिकार कर लूंगा। अगर तुम आज के बाद मेरी गुफा पर आए तो मैं इस जंगल को तहस नहस कर दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। शेर की बातों को सुनकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। एक दिन शेरनी अपने बच्चों के लिए खाना लाने जंगल में जा रही होती है कि तभी उसका बेटा शेरू बोलता है, माँ हमें भी आज जंगल में जाना है, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें कोई भी जानवर नुकसान पहुंचा सकता है और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो, इसीलिए तुम यहीं पर ही रहो। तब शेरू अपनी माँ से बोलता है, माँ हम आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम पूरे रास्ते आपके साथ ही रहेंगे। हमारा जंगल में घूमने का बहुत मन है, हमने आज तक अपना जंगल ही नहीं देखा है। प्लीज माँ, हमें अपने साथ लेकर जाओ ना माँ। तब गब्बर बोलता है, हाँ माँ, भाई सही कह रहा है, हमने आज तक जंगल भी नहीं देखा है, बस आज हमें अपने साथ लेकर जाइए ना माँ। अपने बेटों की इतनी जिद पर शेरनी मान जाती है। तब शेरनी बोलती है, तुम दोनों चलो मेरे साथ, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ ही रहोगे। हाँ माँ, हम आपके साथ ही रहेंगे। फिर वह तीनों जंगल की ओर चल देते हैं। वह तीनों जंगल में घूमने लगते हैं और वह पूरे दिन जंगल में घूमते हैं। पूरे दिन जंगल में घूमकर शाम को वह तीनों अपनी गुफा पर वापस जाते हैं और गुफा पर पहुंचकर शेरू अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज तो हमें जंगल में घूमकर मजा ही आ गया। आज हमने देखा कि हमारा जंगल कैसा है, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि जंगल कैसा होता है। बेटा, तुमने अभी सिर्फ इस जंगल की खूबसूरती देखी है, अभी तुमने इस जंगल की बदसूरती नहीं देखी है। क्या मतलब माँ? बेटा, इस जंगल में एक सिम्बा नाम का एक खतरनाक शेर भी रहता है, जो कि इस जंगल के जानवरों को बड़ा ही परेशान करता है। जंगल के जानवर उस शेर से बहुत ज्यादा परेशान आ गए हैं। मैं तुम्हें इसलिए जंगल में नहीं लेकर जाती, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उस दुष्ट शेर की नजर तुम दोनों पर ना पड़ जाए। कुछ साल ऐसे ही बीतते हैं। अब शेरनी के दोनों बेटे बड़े हो चुके थे और अब जंगल के जानवरों ने उन दोनों भाइयों को ही जंगल का राजा बना दिया था। सिम्बा शेर को
जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब तक तो मैं इस जंगल पर राज करता था, अब ये दो नमूने इस जंगल के राजा बनेंगे। मैं इन्हें भी जल्द ही मार दूंगा और इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। एक दिन शेरनी जंगल से अपने घर जा रही थी। उसे जाते हुए सिम्बा शेर देख लेता है। यह तो उन्हीं दो शेरों की माँ है, क्यों ना मैं इसे ही मार दूं, फिर उन दोनों शेरों को भी मार दूंगा। इतना कहकर वह शेरनी के पास भागकर जाता है और उस पर हमला कर देता है और उस बेचारी को बहुत ज्यादा मारता है। शेरनी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। फिर सिम्बा शेर शेरनी से बोलता है, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी तुम्हारे बेटों से है। जाओ और अपने बेटों को जाकर समझा दो कि वह इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में चले जाएं, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सिम्बा शेर वहां से चला जाता है और बेचारी शेरनी वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। कुछ घंटे ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन शेरनी को होश नहीं आता है। और उधर शेरनी के दोनों बेटे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर उनकी माँ अब तक क्यों नहीं आई। शेरू अपने भाई से बोलता है, भाई, माँ अब तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ पर है। मैं जाकर देख कर आता हूँ, क्या पता माँ किसी मुसीबत में हो। ठीक है भाई, तुम जाओ और देख कर आओ कि माँ कहाँ पर है। फिर शेरू अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वह तुरंत भागकर वहां जाता है और देखता है कि उसकी माँ तो बेहोश पड़ी है और वह बहुत ज्यादा जख्मी है। वह अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठाता है और हकीम भालू की ओर चल देता है। हकीम भालू की गुफा पर पहुंचकर वह उसे सारी बात बता देता है, पर हकीम भालू शेरनी का इलाज करता है। फिर हकीम भालू शेरनी का इलाज करता है। कुछ देर के इलाज के बाद हकीम भालू बोलता है, सुनो भाई, तुम्हारी माँ को किसी ने बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। शेरनी के जख्म भरने में अभी 3-4 दिन लगेंगे। इतना शेरनी को यहीं पर छोड़ दो, जैसे ही वह सही हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर शेरू शेर वापस अपनी गुफा पर आ जाता है और गब्बर शेर को सारी बात बता देता है। गब्बर शेर को भी यह बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मुझे यह पता लग जाने दो कि मेरी माँ की ये हालत किसने की, फिर मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। कुछ दिन के बाद शेरनी को होश आ जाता है और वह भालू तुरंत उन दोनों भाइयों को अपनी गुफा पर बुलाता है। फिर शेरनी सारी बातें अपने बेटों को बताती है। उसकी बातों को सुनकर दोनों भाइयों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उस दुष्ट शेर की गुफा की ओर चल देते हैं। उसकी गुफा पर पहुंचकर वह उससे बिना कुछ पूछे ही बड़े ही तेजी से उस पर हमला करते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। और फिर वह तीनों माँ बेटे बड़े ही खुशी से जंगल में रहने लगते हैं। तो ऐसे होती है इस दुष्ट शेर की कहानी खत्म। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।